हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम, पेज नंबर 241, सम नंबर 21। सानिया कीप्स हर अकाउंट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डे। आपको बैलेंस शीट, आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आपके पास डेप्टर्स की ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और ट्रांजैक्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स ट्रांजैक्शन आपके पास है। ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेड बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सपेंस पेड बाय कैश, एक्सपेंस पेड बाय चेक, कैश विड्रॉल, पर्सनल कैश विड्रॉल बाय चेक, पर्सनल कैश डिपॉजिट इन द बैंक, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, cash balance 31st March 2018, cash purchase, and last is total sales, or goods are sold by cash and credit also। जो भी goods हमने सेल आउट किया है तो दोनों तरीके से हमने सेल आउट किया है। फर्स्ट कैश सेल्स में भी किया है और क्रेडिट सेल्स में भी किया है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ड्यूरिंग जुलाई 2018 सम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड बाय कैश। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, लेकिन उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपके पास डेप्टर की ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओके, और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का टोटल कितना है 65,188। तो आपको कितना अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द फाइंडिंग ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। सेकंड आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो कैश अकाउंट है, लेकिन आपको कैश अकाउंट के साथ में आपको बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको चेक की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। कुछ ट्रांजैक्शन चेक का है और कुछ ट्रांजैक्शन कैश का है, तो आपको दोनों अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है डेप्टर्स अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको वो अकाउंट, दोनों अकाउंट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ओके। तो आपको उसके बाद प्रिपेयर करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। दिस बैलेंस इज टोटल अप टू कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस इज इक्वल टू 65,188। दोनों का टोटल कितना है 65,188, ये आपका दोनों का टोटल है। तो ये कैश बैलेंस आपके पास है, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो दोनों का टोटल कितना है 65,188। नेक्स्ट आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 56,588, तो वो आपको बैलेंस शीट में नोट डाउन करनी है। तो बैलेंस शीट्स में कैश और बैंक दोनों की बैलेंस कितनी है 56,588 रुपीज़। नेक्स्ट इफेक्ट आपको क्या करनी है ओपनिंग बैलेंस की, तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखनी है, लेकिन आपके पास पर्टिकुलर अकाउंट में वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस कितनी है 7,800, तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फर्नीचर 7,800, और उसके सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे रखनी है बैलेंस शीट्स में, फर्नीचर 7,800। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 6,800। इधर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेस किया सेल्स किया वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फर्नीचर का, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 6,800, तो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिफरेंट आएगा, इधर आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेशन नहीं करना है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं है, तो लेकिन आपको ट्रांजैक्शन कुछ दिया है। ड्यूरिंग जुलाई 2018 सम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड, तो जो भी डिफरेंट आएगा, ओपनिंग बैलेंस कितनी है 7,800 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 6,800, बीच में जो भी डिफरेंट आएगा 1,000 वो क्या है सेल्स किया, लेकिन वो सेल्स कैसे किया हमने बाय कैश, तो उसकी सेकंड इफेक्ट फर्नीचर में से लेस करनी है, तो उसकी सेकंड इफेक्ट आपको कैश अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू फर्नीचर सेल्स अमाउंट ऑफ रुपीज 1,000, वो हमने फर्नीचर सेल आउट कर ली। नेक्स्ट क्रेडिटर्स की ओपनिंग बैलेंस कितनी है 6,000, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 रुपीज। सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ओपनिंग बैलेंस 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस 9,400, तो सामने आपको लिखना है क्रेडिट अकाउंट में डेबिट साइड में टू क्लोजिंग बैलेंस 9,400 और 9,400 है, तो वो आपको बैलेंस शीट्स में लिखनी है लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स की क्लोजिंग बैलेंस 9,400 आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो गई।
नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 रुपीज़। उसकी सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी कैश एक्सपेंस आएगा उसमें क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको प्लस करनी है, ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको लेस करनी है। ओपनिंग बैलेंस कितनी है 500 रुपीज़, तो वो आपको लेस करनी है। और क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 800 रुपीज़, तो आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस की इफेक्ट आएगी। 2 इफेक्ट्स आपको करनी है। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस 800 रुपीज़, और सेकंड वो लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी में आपको लिखना है 800 रुपीज़, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800 रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस कितनी है 8700, तो स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस 8700। सेकंड इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 8700, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है स्टॉक की 10500, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10500। उसकी सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट्स में असेट साइड स्टॉक 10500। ये स्टॉक की दोनों इफेक्ट कंप्लीट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। डेप्टर्स के ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डेप्टर्स के ओपनिंग बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे डेप्टर्स अकाउंट से। और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है कितनी है 15,000 रुपीज़, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस 15,000 रुपीज़। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको बैलेंस शीट्स में आपको लिखनी है डेप्टर्स अकाउंट 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट लूज टूल्स, तो वो आपका असेट्स है, ओपनिंग बैलेंस 11,111 रुपीज़, तो लूज टूल्स 11,111 रुपीज़। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट्स में लूज टूल 11,111 रुपीज़। ये आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 20,300, तो वो आपको कैश रिसीव्ड हुई है, तो कैश रिसीव्ड हो तो कैश अकाउंट में आपको डेबिट में लिखना है टू डेप्टर्स अकाउंट 20,300। सेकंड इफेक्ट आपको डेप्टर्स से आपको रिसीव्ड हुई है तो वहाँ पे आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट 20,300। ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स अमाउंट ऑफ 43,200, तो ये आपको चेक रिसीव्ड हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है टू डेप्टर्स अकाउंट 43,200, और डेप्टर से आपको रिसीव हुआ तो वहाँ पे आपको क्रेडिट में लिखना है बाय चेक अमाउंट ऑफ रुपीज़ 43,200। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 700, डिस्काउंट अलाउड किया है तो वो आपका एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में डिस्काउंट अलाउड ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़ 700 रुपीज़, और डिस्काउंट अलाउड है तो वो किसको अलाउड करेंगे, हम डेप्टर्स को अलाउड करेंगे, तो डेप्टर्स में क्रेडिट में लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउड 700 रुपीज़। नेक्स्ट बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500, तो डेप्टर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500। सेकंड इफेक्ट वो आपका एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट में लिखना है टू बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500। नेक्स्ट कैश पेड टू क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6,300, ये हमने कैश पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है बाय कैश पेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6,300। सेकंड इफेक्ट आपके पास से कैश आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस हो रही है तो आपको क्रेडिट में लिखना है कैश अकाउंट में क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6,300। नेक्स्ट क्रेडिटर्स पेड बाय द चेक, वो हमने पेमेंट किया वो कैश से पेमेंट किया, और सेकंड जो पेमेंट है वो चेक से पेमेंट किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू चेक बैंक अकाउंट 53,400। सेकंड इफेक्ट आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स 53,400। ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 200, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो रिसीव कहाँ से होगा, जब हम परचेज करेंगे वहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो परचेज करेंगे तो आपका अकाउंट कौन सा आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज़, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो वो आपकी इनकम हो गई प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में लिखना है बाय डिस्काउंट रिसीव अमाउंट ऑफ रुपीज 200 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सपेंस पेड बाय कैश, जो भी एक्सपेंस है वो हमने कैश में पेमेंट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखना है टू एक्सपेंस कैश पेमेंट किया तो कैश एक्सपेंस पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,400, और सेकंड इफेक्ट हमें बाय कैश से पेमेंट किया तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय एक्सपेंस पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,400। सेकंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक, अगेन हमने एक्सपेंस पेमेंट किया लेकिन वो पेमेंट कहाँ से किया, हमने बैंक से किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस है तो वो आपको डेबिट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट,
एक्सपेंस इन ब्रैकेट बैंक 3500 और सेकंड इफेक्ट आपको बैंक से पेमेंट जाएगा तो बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय एक्सपेंस पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 3500। नेक्स्ट कैश विड्रॉ पर्सनल, ये आपने विड्रॉ किया है बिजनेस में से आपने विड्रॉल किया लेकिन वो कैश विड्रॉल है तो कैश अकाउंट में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय विड्रॉल अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 और सेकंड इफेक्ट उसके आपकी जो भी कैपिटल आएगी उसमें इंटरेस्ट प्लस होगा लेस कैश विड्रॉल अमाउंट ऑफ रुपीज 1500, ये आपका कैश ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट विड्रॉन बाय द चेक, ये चेक से विड्रॉल किया है तो ये आपको बैंक की जो भी अमाउंट होगी उसमें से आपको लेस करना है, तो बैंक की अमाउंट डेबिट बैलेंस होगी तो उसमें से आपको लेस करना है बाय बैंक विड्रॉल पर्सनल यूज के लिए 4200। सेकंड इफेक्ट आपको ड्रॉइंग है तो आपको लायबिलिटी में ओपनिंग कैपिटल में से आपको लेस करना है बैंक विड्रॉल अमाउंट ऑफ रुपीज 4200, ये आपका विड्रॉल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इन दी बैंक्स अमाउंट ऑफ रुपीज 4500, कहाँ पे हमने डिपॉजिट की, बैंक में डिपॉजिट की, लेकिन डिपॉजिट कहाँ से की, बिजनेस में से कैश आपने डिपॉजिट की बैंक में तो आपकी बैंक में इतनी बैलेंस इंक्रीज हो जाएगी तो वो कैश अकाउंट डिपॉजिट 15,500। सेकंड इफेक्ट आपकी कैश इतनी लेस हो जाएगी तो आपको क्रेडिट में लिखना है बाय बैंक डिपॉजिट अमाउंट ऑफ रुपीज 15,500, ये आपका डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500, ये हमने कैश विड्रॉ किया लेकिन बैंक में से विड्रॉ किया वो कैश है वो हमने बिजनेस में लाई है तो वो जितनी कैश बिजनेस में आई है तो वो कैश इंक्रीज हो जाएगी तो कैश में आपको डेबिट में लिखना है बाय बैंक अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500। सेकंड इफेक्ट आपकी बैंक बैलेंस जो भी होगी उसमें से इतना कम हो जाएगा तो बैंक ये क्या है बाय कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500, ये दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एक एंट्री डेबिट और सेकंड एंट्री क्रेडिट। नेक्स्ट कैश बैलेंस 31 मार्च 2018, इट मीन्स आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस है 2200 तो वो आपको कहाँ पे लिखनी है कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय क्लोजिंग बैलेंस 2200 और सेकंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में रखनी है तो बैलेंस शीट में टोटल आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात याद रखो आपके पास जो भी टोटल है 56,588 उसमें से आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितनी है 2200, वो आपकी क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो टोटल आपके पास कैश एंड बैंक दोनों का टोटल कितना है 56,588, उसमें से 2200 वो आपका क्या है क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो 54,388 वो आपकी कौन सी बैलेंस है क्लोजिंग बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको मिल गई तो वो कितनी अमाउंट है 54,388 रुपीज़, तो वो आपको क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको मिल गई। नेक्स्ट कैश परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 2,100, ये हमने कैश परचेज किया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 2,100 और सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट में लिखना है टू कैश परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 2,100, ये आपका कैश परचेज का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट टोटल सेल्स इज गिवन 69,100, ये आपके पास टोटल सेल्स है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में टोटल सेल्स लिखना है बाय सेल्स, उसमें से दो कैटेगरी है टोटल सेल्स कितना आपके पास 69,100, ये आपका टोटल सेल्स है लेकिन उसमें कुछ ट्रांजेक्शन है गुड्स आर सोल्ड बाय कैश एंड क्रेडिट ऑल्सो, तो ये जो टोटल सेल्स है उसमें दो कैटेगरी आएगी कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, तो दोनों का कैलकुलेशन हमको करना है तो कैलकुलेशन करेंगे। ओके ट्रांजेक्शन कंप्लीट, यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो अभी आपको क्या करना है 1 बाय 1 अकाउंट आपको क्लोज करना है तो सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करना है तो क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास है तो जो भी आएगा वो क्या आएगा क्रेडिट परचेज, डेबिट साइड का टोटल आएगा 69,300, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल आपको लेस करना है तो आपका आंसर आएगा मिसिंग फिगर 63,300, वो क्या आएगा क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज के सेकंड इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है टू क्रेडिट परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 63,300, ये दोनों एंट्री कंप्लीट, एक एंट्री डेबिट की और एक एंट्री क्रेडिट की। अभी आपको क्या करना है बैंक अकाउंट क्लोज करना है तो बैंक अकाउंट क्लोज करते हम तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है, कैश एंड बैंक बैलेंस ये दोनों का टोटल है 65,188, लेकिन आपको सेपरेटली बैंक बैलेंस आपके पास नहीं है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करना है, आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गई, क्रेडिट साइड का टोटल करना है उसमें से डेबिट साइड का टोटल आपको लेस करना है
तो लेस करेंगे तो इधर आपको राउंड फिगर मिसिंग फिगर आपका आंसर आएगा 61,288। तो वो आपकी ओपनिंग बैंक बैलेंस हो गई 61,288 ओपनिंग बैंक बैलेंस हो गई। और वो ओपनिंग बैंक बैलेंस आपको किधर लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको लिखनी है। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का टोटल कितना था, 65,188। उसमें से आपकी बैंक बैलेंस ओपनिंग बैंक बैलेंस कितनी आई, 61,288। तो रिमेनिंग जो भी डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट कौन सा आएगा, जो भी डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट किसका आएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस आपको मिल गई। वो कितनी मिली, 3,900 ओपनिंग कैश बैलेंस है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपको कितने लिखनी है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस 3,900 वो आपकी ओपनिंग कैश बैलेंस हो गई। अभी आपको क्या करना है, कैश अकाउंट क्लोज करना है। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगी एक और मिसिंग फिगर, कैश सेल्स, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दी है गुड्स आर सोल्ड बाय कैश एंड क्रेडिट ऑल्सो। तो कैश जो कैश सेल्स है वो कहाँ से मिलेगा, कैश अकाउंट से मिलेगा। वाइंड अप करना है कैश अकाउंट, तो क्लोज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31,000 और मिसिंग फिगर आएगी आपकी 1,300 रुपीज़, 1,300 वो आपकी कैश सेल्स। ओके, तो कैश सेल्स है तो वो आपको किधर लिखना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में टोटल सेल्स आपके पास है। टोटल सेल्स कितना आपके पास 69,100, उसमें से कैश सेल्स आपको कितना मिला, 1,300 आपको कैश सेल्स मिला। तो रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी राउंड मिसिंग फिगर वो कितनी 67,800 वो क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो उसकी सेकंड इफेक्ट आपको डेब्टर्स अकाउंट में डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स अमाउंट ऑफ रुपीज 67,800 ये आपका क्रेडिट सेल्स में गया। अभी आपको क्या करना है, डेब्टर्स की ओपनिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास नहीं है। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 79,700, उसमें से डेबिट साइड का टोटल हम लेस करेंगे तो आंसर आएगा 11,900। वो आपको ओपनिंग डेब्टर्स अकाउंट मिल गया। तो ओपनिंग डेब्टर्स है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में असेट साइड डेब्टर्स अकाउंट का आपको लिखना है 11,900, वो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल गई। फिर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल करना असेट साइड का, उसमें से लायबिलिटी साइड का टोटल आपको लेस करना है। तो इधर आपका आंसर मिसिंग फिगर आएगा 98,199 रुपीज़, वो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। और ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट्स में ओपनिंग कैपिटल 98,199 रुपीज़। तो ये आपका सारा अकाउंट क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, सेल्स है और परचेज भी है। तो आंसर आएगा आपका 5,500, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आपको मिल गया। फिर आपको क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5,500 और उसमें टोटल करना है। उस फ्रेंड्स यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 8,400। तो 8,400 में से क्रेडिट साइड का टोटल जो भी वो आपको लेस करना है। तो उसमें आप इधर आपका आंसर आएगा नेट लॉस 2,700, वो आपको कैपिटल में से लेस करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास नहीं है, कैश विड्रॉल आपके पास है 1,500, बैंक विड्रॉल आपके पास है 4,200। तो वो आपको लेस करना है। तो टोटल आपको रिमेनिंग कैपिटल आएगी वो कितनी 92,499 रुपीज़। उसमें से जो नेट लॉस आया है 2,700 वो आपको लेस करना। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलेगी 89,799 रुपीज़। उसमें ये दोनों लायबिलिटी आपको प्लस करनी है। तो टोटल आपको आंसर मिलेगा बैलेंस इसका 99,999 रुपीज़ और असेट साइड का भी टोटल आएगा 99,999 रुपीज़। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।